एक फर्जीवाड़ा ये देख लें। अच्छा, इनको शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। एक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम इन्होंने ग्रंथराज रखा है। भाई ग्रंथराज तो कोई ग्रंथ हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रंथराज तो वेद ही है। 4 वेद ही सारे ग्रंथों के राजा हैं, उन्हीं से सभी शासित होते हैं। बाकी तो शास्त्र हैं, शास्त्र हो सकते हैं, शास्त्रों में उत्तम शास्त्र हो सकते हैं। ग्रंथराज होने का मतलब तो ग्रंथ तो आदि शंकराचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा है, तो उसका भी वो राजा हो गया। माने इनका ग्रंथ आदि शंकराचार्य के ग्रंथों का राजा हो गया, ग्रंथराज। उसमें इन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण के प्रमाण से मैं बताता हूं कि हनुमान जी का जन्म अंजना पर्वत पर हुआ, और वो जो है अंजनी के औरस पुत्र थे। ये गोविंदानंद ने लिखा है। अंजनी के नहीं, अंजनी के पुत्र थे, केसरी के औरस पुत्र, यानी केसरी पिताजी का नाम था हनुमान जी के। उन्होंने कहा कि केसरी के औरस पुत्र, हम लोग तो ये जानते हैं वायुनंदन, हम लोग तो यही कहते हैं ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानर, तो मने जूथ मुख्यम, यानी पवन के पुत्र के ही रूप से हम लोग जानते हैं। केसरी के क्षेत्रज पुत्र थे, केसरी की पत्नी थी अंजनी जी। तो हमारे प्राचीन काल में औरस पुत्र जिसके वीर्य से उत्पन्न होता था वो औरस पुत्र कहलाता था, और जिसकी पत्नी से उत्पन्न होता था लेकिन दूसरे के वीर्य से उत्पन्न होता था वो उसका क्षेत्रज पुत्र कहलाता था। जैसे 5 ही पांडव राजा पांडु के क्षेत्रज पुत्र थे, उनके औरस पुत्र कोई नहीं थे, देवताओं के औरस वो पुत्र थे। उसी तरह से हनुमान जी को इन्होंने लिख दिया कि वाल्मीकि रामायण के प्रमाण से मैं बोलता हूं कि ये उनके औरस पुत्र थे। अब इन महोदय को मैं ये बता रहा हूं कि ये गोविंदानंद ने लिखा सर। हाँ, गोविंदानंद, और कमाल, फेसबुक पर भी डाला है। तो अब गोविंदानंद जी से ये पूछा जाए कि वो वाल्मीकि रामायण को उन्होंने पूरा पढ़ा है कि नहीं। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड को पढ़ें। जब सीता जी के समक्ष हनुमान जी उपस्थित होते हैं तो हनुमान जी उनको अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हमारे पिताजी केसरी मलय पर्वत पर रहते थे, मलय के निवासी थे, और मैं उनकी धर्मपत्नी अपनी माता अंजना का भगवान वायु से उत्पन्न हुआ पुत्र हूं। वायु से उत्पन्न पुत्र कहते हैं, केसरी की पत्नी अपनी माता को कहते हैं, यानी वो कहते हैं मैं वायु का औरस पुत्र हुआ ना, वायु से उत्पन्न हुआ। और हम और अपने पिता को कहते हैं कि मलय पर्वत पर रहते थे। अब ये बात अलग है कि अब ये तो सिद्ध करने की बात है कि केसरी जी मलय पर्वत पर जहाँ रहते थे उस मलय पर्वत का ही नाम अंजनी पर्वत हो गया, वही है या क्या है वो तो अलग बात है। वो तो जहाँ की लोक मान्यता जो है वो लोग ज़्यादा अधिक बता पाएंगे, जो इसके भूगोलविद है वो बताएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न फर्जीवाड़ा का मैं ये बताता हूँ कि इन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के तर्ज पर श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना रखा है, और उसका पता हम्पी दिया है। ये कहते हैं अंजना पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ। चलो भाई, अंजना पर्वत पर जन्म हुआ तो वहाँ जो 5-7 पहाड़ियाँ हैं संभवतः, उन सभी पहाड़ियाँ भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर में हैं। और अंजनाद्रि जो है उस पर्वत पर जो है 587 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप जाएंगे तो हनुमान जी का मंदिर है, कहते हैं वहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। और तो वहाँ पर तो ये जन्मभूमि तो पुरातत्व विभाग के अंदर में है, इनके नियंत्रण में तो जन्मभूमि है नहीं। ये तो उस पहाड़ी पर एक ईंट भी नहीं रख सकते। अब ये जहाँ से पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, जैसे अगर जो है वो मेरठ से मेट्रो चला दी गई, दिल्ली का एनसीआर के का ठीक बाहरी छोर जहाँ है वहाँ पर जमीन को खरीद करके हम कहें कि इंद्रप्रस्थ ये पांडवों का दुर्ग है, यहाँ पांडवों का दुर्ग बना रहा हूँ, तो ये जो है दूर में जो है पहाड़ी जहाँ से शुरू होती है वहाँ थोड़ी जमीन शायद इन्होंने खरीद लिया। अब भारत की जनता को ठग रहे हैं लोगों को कि हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, अपने को लिखते हैं मैं दंडी स्वामी ब्रह्मलीन वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ द्विपीठाधीश्वर का। तो 2 पीठाधीश्वर के शिष्य होने के नाते लोग जो है वो समझते हैं कि भाई सच्चे आदमी होंगे।
अच्छा, QR कोड इन्होंने डाल रखा है, अब उसमें लोग पैसा डाल रहे हैं, ये लोग ये उस पैसे की ठगी कर रहे हैं, उसके दम पर जो है पूरे देश में घूम करके और ये यही सब कार्य कर रहे हैं। अब ये बताइए कि इनका ये है कि एक हनुमत जन्मभूमि के नाम पर भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब कोई जा करके पुरातत्व विभाग से जो है वो ये RTI करके पूछ ले कि हनुमान जी का जो पर्वत है वो किसके में है। दूसरी चीज ये है कि ये किसी को नहीं मानते, ये कभी जो है वो रामभद्राचार्य जी की प्रशंसा कर देते हैं, कभी जो है वो गोविंद देव गिरी जी की कर देते हैं। और वो दोनों सज्जन गए थे, ये तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम वालों ने भी ये कहा है कि अंजना जो है वो पर्वत उनके हिसाब में है, वहाँ जो है उन्होंने भी एक हनुमान जी का जन्म स्थान बनाया है, उसमें ये दोनों सज्जन गए हुए थे, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो है वो इस समय जो है वो खजांची हैं, ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी। वो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक नासिक में भी हनुमान जी की जन्मभूमि कही जाती है। तो अब ये तो माने हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की मान्यता गलत है, तीनों ही मान्यताएं सही हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि मलय पर्वत जो है वो केसरी जी का निवास स्थान रहा हो, पति पत्नी वहां रहते रहे होंगे, इसलिए हो गया। अंजना पर्वत पर हो सकता है कि जब कहा जाता है कि पूर्व जन्म में तो अप्सरा थी और सांप के कारण जो है वो बंदरी हुई थी, माने बानर का मतलब होता है कि वन में रहने वाले नर, तो वो हुई थी। तो जब वायुदेव ने उनके साथ जो है वो जो है व्यवहार किया, तो वो हो सकता है कि अंजना पर्वत पर किया रहा हो, तो वहां पर वो गर्भवती हो गई हो। और हो सकता है कि नासिक जो है वो अंजना जी का जो है वो मायका रहा हो। हमारे यहाँ मान्यता है कि मायके में भी जो है वो पुत्र पहला संतान पैदा होता है। तो हनुमान जी अपने 6 भाइयों में सबसे बड़े थे, तो हनुमान, धृतिमान, श्रुतिमान, ये सब मतिमान जो उनके सब भाई थे उनमें सबसे वो बड़े थे। ब्रह्मांड पुराण में उनके वंश का पूरा विवरण है। तो अब ये जो है वहां भी हो सकता है कि जन्म वहां हो गया हो, तो तीनों ही स्थान हनुमान जी के जन्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन ये हम लोग कहने वाले क्यों हैं, ये तो बड़े लोग शोध करके बताएंगे। फिर भी जो है जब हनुमान जी कह रहे हैं कि मलय पर्वत पर हमारे पिताजी रहते थे केसरी जी, हमारी माता जी के साथ माता जी के द्वारा वायु ने हमें उत्पन्न किया, मैं उनका पुत्र हूं, तो हनुमान जी जब स्वयं कह रहे हैं तब क्या संदेह है। जब वो सुंदर कांड आपने नहीं पढ़ा, पढ़िए। तो इसलिए ये अपने इनका मन से शास्त्रों को भी बता देते हैं। इनका सिर्फ 2-3 जो है, मैं छोटे छोटे मैं चाहूंगा कि इसको सर जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि 2-3 बड़े गंभीर आरोप इन्होंने और लगाए हैं। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, पहला है कि वाराणसी कोर्ट का एक आदेश है और उनके खिलाफ यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और उनको भगोड़ा घोषित किया गया। मैं बता देता हूं कि जैसे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, उनके ऊपर चोरी डकैती, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हत्या, चोरी डकैती, इसी धाराओं में अपराध दर्ज थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भी युद्ध अपराधी के रूप में नाजी जो ट्रायल है, जो माने मित्र राष्ट्र हैं उनकी सूची में, न्यूरमबर्ग ट्रायल में अपराधी की सूची में, माने युद्ध अपराधी की सूची में उनका नाम दर्ज है। लेकिन हमारे लिए वो शहीद शिरोमणि हैं, अगर या वीर शिरोमणि हैं, हमारे लिए वो पूज्य हैं। भगत सिंह जी शहीद शिरोमणि हैं, चंद्रशेखर आजाद जी वीर शिरोमणि हैं, सभी हमारे लिए पूज्य हैं। उसी तरीके से एक, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए उन्होंने युद्ध किया था। अब मैं आपको केस बता देता हूँ। संभवतः 2015 वर्ष की बात है। महाराष्ट्र के जो लोग थे वो गणेश की पूजा करते थे। गणेश की पूजा करके जब गणेश की मूर्ति का विसर्जन वो करने लेके जा रहे थे, तो एक चौराहे पर रोक दिया पुलिस ने। मूर्ति वहां पर जो है वो दिन भर पड़ी रही, खड़ी रही, तो मूर्ति जो है विसर्जित नहीं होने दिया गया।
किसी ने जाकर के, उस समय जगत गुरु शंकराचार्य नहीं थे, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे, किसी ने कहा ये धर्म योद्धा हैं, धार्मिक भावना प्रबल थी, ये गणेश जी का अपमान नहीं सह सकते थे, ये वहां पर पहुंच गए, धरने पर बैठ गए। इन्होंने सोचा कि सरकार के लोग आएंगे, अधिकारी बात करेंगे, लेकिन अधिकारियों ने रात में जो है लाठी प्रहार शुरू कर दिया और ये वहां से हटे नहीं, भागे नहीं, दोनों हाथों को फैला करके, आज भी वीडियो आप देखिए, उन्होंने कहा और मारो और मारो, ये हटे नहीं। उसमें जो है सरकार ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया कि जो है ये कानून को तोड़ रहे थे, ये अपराध है कि जब हाई कोर्ट ने रोका है कि विसर्जन नहीं होगा मूर्ति का गंगा में, तो ये विसर्जन करने जा रहे थे, सरकारी अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे, ये सब आरोप लगा करके उन्होंने कर दिया। उन्होंने कर दिया तो कर दिया, इन्होंने उसमें कभी ये न गए, न उसमें हाजिर हुए, न तो उसमें कुछ हुए। और बाद में जो है जब ये बताया गया कि भाई न्यायालय का सम्मान होना चाहिए, अगर जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है तो जमानत लेनी चाहिए, ये गए और इनको अदालत ने जमानत दे दिया। सभी को जमानत देता है, इनको भी जमानत दे दिया। न तो इनकी कोई गिरफ्तारी हुई, न पुलिस गिरफ्तार करने गया, न कोई वारंट कटा, इन्होंने जमानत ले लिया। अब जब जमानत ले लिया तो भाई ये धर्म योद्धा, इन्होंने धर्म युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि स्वधर्मम निधनम श्रेय, अपने धर्म के लिए लड़ जाना, जो मर जाना श्रेयस्कर है। दूसरा मामला क्या हुआ कि इनके ऊपर जो लाठी चली उससे बनारस की जनता में क्षोभ व्याप्त हो गया। उसके बाद 4 लाख लोगों ने प्रतिकार में जो है वो धिक्कार प्रतिकार जुलूस निकाला। उसमें ये भी पीछे पीछे चल रहे थे, भारी जनसंख्या थी, कहीं कुछ जो है गोलमाल हुआ होगा, चाहे पुलिस ने ही स्वयं कर दिया। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, जो कुछ भी हुआ उसमें पुलिस ने केस लिख दिया कि भीड़ ने पिस्टल छीन लिया दरोगा का, आग लगा दिया, आगजनी कर दिया। और ये तो पुलिस के इनके चारों ओर चल रही थी जुलूस में, पुलिस अपनी अभिरक्षा में ही ले आके इनको अपने मठ में पहुंचा दी। तो इनका तो उसमें कोई योगदान नहीं था। अन्य तमाम सतुआ बाबा जो हैं और जो दयाशंकर मिश्र अभी मंत्री भी हैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार में, उस समय वो कांग्रेस में विधायक हुआ करते थे, ये सभी लोगों के ऊपर, अजय राय भी थे, सब पर मुकदमा दर्ज हुआ था, सब पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उसमें जो है ये लोग तो संत हैं, विचरण करते रहते हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। जब ये शंकराचार्य बन गए तब लोग पीछे हट लगे, तो इन्होंने इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करवा दिया, वारंट करवाया। और उसके बाद में इनको क्या पता कहाँ क्या हो रहा है, तो इन्होंने फरार अपराधी घोषित करवाया। फरार अपराधी घोषित करवाया, इनको पता चला तो ये कोर्ट में जाकर के हाजिर हो गए। कोर्ट ने तुरंत इनको जो है वो जमानत दे दिया। जमानत देने के बाद में फिर जो है ये जब मुख्यमंत्री, भाई संत है, महंत है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जब उनको पता चला कि संतों के साथ इतना जो है वो बर्बरता पूर्वक बर्ताव किया गया, इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई, तो उन्होंने जो है उस पूरे केस को ही वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिटीशन करके उस केस को वापस कर लिया। वो आदेश आप देखेंगे, इन गोविंदानंद की जो सब्स्टिट्यूशन पिटीशन है उसके उत्तर में जो पिटीशन लगाया है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य ने, उसमें वापस लेने के आदेश को भी लगाया गया है। वो केस झूठा था, इसलिए स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने केस को वापस ले लिया। वो अखबारों में भी छपा था, खाली अजय राय के विरुद्ध उन्होंने केस वापस नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में जो केस है ही नहीं, उसमें कहना कि ये फरार अपराधी घोषित हैं, ये तो माने जनता को एकदम गुमराह करने वाली बात है। तो और मीडिया भी बिना जांच के छाप दे रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मीडिया को जांच करना चाहिए इस पे। ऐसा है कि हमें हमारे क्लाइंट की ओर से इंस्ट्रक्शन है कि डिफेमेशन का सूट फाइल किया जाए, तो उसमें मीडिया के लोगों के ऊपर भी फाइल किया जाएगा। अगर वो क्षमा याचना नहीं करते हैं इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, अगर वो खेद नहीं व्यक्त करते हैं, क्योंकि अनजाने में उन्होंने कर दिया तो ठीक है, लेकिन मीडिया अनजाने में कुछ नहीं करता, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों ने प्रसारित किया था कि केस वापस ले लिया गया है। ये सभी चैनल जानते हैं, उनके रिकॉर्ड में भी हैं। उसके बावजूद इस वक्तव्य को कि ये फरार घोषित अपराधी हैं,
इसको करना, और वो अगर फरार भी अपराधी होते, अगर वो फांसी पर भी उसके लिए चढ़ जाते, तो वो जो है ये तो एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध के लिए जो है वो जो भी संभव वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो इसमें कोई 3 रातों में, 3 रात एक तक और गणेश जी की प्रतिमा रही थी बाहर। एक और मुकदमा है। तो ये तो दोनों ही केस गणेश जी के सम्मान को लेकर के थी। एक हमारे प्रतिकार यात्रा थी, एक जो है वो बचाने के लिए सम्मान गए हुए थे। तीसरा एक केस और है, जो ज्योतिष मठ की, ज्योतिष पीठ के, हर पीठ के एक देवी देवता आदि शंकराचार्य ने बनाए। तो ज्योतिष पीठ के देवता तो नारायण है, लेकिन देवी पूर्णागिरी। तो पूर्णागिरी का एक छोटा मंदिर है, जिसका ब्रह्मानंद जी के समय में जो है वो जीर्णोद्धार किया गया था, बनाया गया था। कामेश्वर सिंह जो महाराजा थे दरभंगा के, उन्होंने पूर्णागिरी का विग्रह बनवा करके दिया था स्थापित करने के लिए। तो वो जो विग्रह स्थापित है, वहाँ पूजा ठीक से नहीं हो रही थी, जो तो वहाँ ये गए थे, अनशन करने बैठे कि पूजा यहाँ ठीक से होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति ने ये कहा कि हम जो है पुजारी इसके हैं, उनका पूरा नाम तो मुझे नहीं याद, स्मरण आ रहा, सती उनकी टाइटल थी। तो सती जी ने कहा कि मैं यहाँ का पुजारी हूँ, हमको मारपीट करके भगा रहे हैं, हम वासुदेवानंद जी की ओर से पुजारी हैं। उन्होंने एक केस दर्ज करवा दिया कि हमको मारे पीटे लोग, जबकि वास्तविकता ये है कि इनको पुलिस वहाँ से उठा करके ले आई थी स्वामी जी को। वो भी वीडियो जो है वो सभी मीडिया वालों के सामने है। वो कह रहे थे कि देवी जी की पूजा नहीं हो रही है, पूजा नहीं करने पा रहे। अरे भाई, वासुदेवानंद जी का मंदिर हो, उनके अधीन में हो, तो क्या हम जाके पूजा नहीं कर सकते? किसी का भी मंदिर हो, हम जाके पूजा तो कर ही सकते हैं, अधिकार जमा के नहीं बैठ सकते। तो अब उसमें जो है वो केस जब जो है विचारण न्यायालय में चला, तो विचारण न्यायालय ने केस को रद्द कर दिया कि कोई मामला नहीं बनता, ये झूठा मामला है, रद्द कर दिया। तो पुलिस की एक कमेटी होती है, पुलिस माने सरकारी विभाग की, उस कमेटी ने निर्णय लिया कि अब इसमें अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वो जो सती महोदय हैं, उन्होंने एक निजी अपील कर दी कि नहीं, मैं तो अपील करूंगा। वो निजी अपील, तो खारिज मामले में उन्होंने एक अपील कर रखी, वो उनकी अपील है। तो ये 3 मामले जो हैं, ये 3 मामले तीनों ही धर्म से जुड़े हैं, धर्म की रक्षा के लिए जगत गुरु जी लड़े हैं। इनके अलावा कोई भी उनके ऊपर मामला नहीं है। और मामले तो जैसे राजनीति की लड़ाई लड़ने में हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी हैं, माननीय जो है वो जो अमित शाह जी हैं, इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था। 6 महीने तो ये जेल में रहे थे। उसके बाद गुजरात से इन्हें जो है कह दिया गया था कि ये बाहर रहे 6 महीने, तो गुजरात से बाहर भी रहे थे। तो ये अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, कोई अपराध थोड़ी इन्होंने किया था। राजनीतिक दुर्भावना में इनको फंसा दिया गया था। वो जो है आज देखिए देश के माननीय गृह मंत्री हैं, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर इतना आरोप गोधरा में लगाया गया, इतना आरोप लगाया गया कि एक नकली व्यक्ति जो अधोक्षजानंद जो है, उसको कांग्रेस के शंकर सिंह बाघेला अपने यहाँ चातुर्मास करवा के उससे कहलवार, उसको अमेरिका कांग्रेस के लोग ले गए थे, तीस्ता सी तलवार ले गई थी। वहां कहा जाता था कि ये पुरी के शंकराचार्य हैं, ये कह रहे हैं कि नरसंहार हुआ। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि ये तो पुरी के शंकराचार्य बदनाम हो रहे हैं, पुरी के शंकर, विदेश यात्रा शंकराचार्यों को वर्जित है। अब पुरी के शंकराचार्य विदेश यात्रा कर लिए, पुरी के शंकराचार्य मोदी का, हिंदू का विरोध कर रहे हैं, जो कि हिंदूवादी धार्मिक बड़े नेता मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो अब उन्होंने मुझसे कहा, मैं उनका उस समय निजी परामर्शदाता था, उनका जो है वो विधि सलाहकार था। मैं गया स्वयं जो है अहमदाबाद में, फिर गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी से 3 दिनों तक मेरी, पहले दिन 2 घंटे मुलाकात हुई, अन्य दिन संक्षिप्त मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोगों ने पेथापुर थाने में FIR दर्ज करवाया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये नकली व्यक्ति है, ये पुरी का शंकराचार्य नहीं है। पुरी के शंकराचार्य जी नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते, पुरी के शंकराचार्य इनको नरसंहार करने वाला नहीं मानते। वो सारी चीज़ें हुई थी। और वो अहमदाबाद में शंकराचार्य की ओर से इन प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शंकराचार्य और मैं स्वयं गया था। तो हम लोग
तो जो भी अच्छे हैं, जो भी धर्म के लिए कार्य करते हैं, ये उनके सर लिए एक और इन्होंने आरोप लगाया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी लोगों की हत्या और अपहरण कर रहे हैं। तो अब ये तो जिसने लगाया हो वही बतावे, मुझे तो नहीं, मैंने तो सुना। गोविंदानंद का ही है ये। अच्छा, गोविंदानंद ने अगर कहा है कि हत्या कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, तो गोविंदानंद जी को जो है बताना चाहिए कि किसकी हत्या किए, और उसकी सरकार को बात देखनी चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि गोविंदानंद जो है स्वयं केस बनाने में, गोविंदानंद की तो वही स्थिति मुझे लगती है कि जैसे एक नास्ट्रोदम बहुत बड़े जो है ज्योतिषी थे, भविष्यवाणी करने वाले, भविष्य वक्ता। तो जब वो उनका शरीर छूट गया तो उनके पुत्र में वो ज्ञान तो था नहीं, लेकिन वो भी भाई बड़े भविष्य वक्ता थे, तो लोग उसके पास भी जाते थे। तो उसने कह दिया 30 दिन के बाद रोम में आग लग जाएगी, 30 दिन के भीतर रोम शहर जल जाएगा। अब बड़ी निगरानी लगा दी गई। अब 29 दिन तक आग लगी नहीं। अब मीडिया वाले आप लोग जैसे पहुंच जाते थे कि भाई आग लगी नहीं, अभी क्या हुआ आपकी भविष्यवाणी का? तो बोले अरे भाई अभी तो एक दिन बाकी है, अब दिन भर नहीं लगी। तो बोले अब, अरे बोले अभी तो रात बाकी है। तो अब आग तो लगने वाली थी नहीं, वो खुद ही चले गए आग लगाने। और जब आग लगाने गए, चले गए, तो जो है वो पकड़े गए और उनको फांसी लगा दी गई। वैसे कहीं नकली आरोप लगाने और बनाने में, एक बार नकली केस बनाने में मैंने सुना है कि किसी थाने के ऊपर से छलांग लगा के कूद गए और इनका पैर टूट गया। मारे एक केस बनाने के में अपना पैर तोड़ बैठे। तो ऐसे जो है झूठे जहां जाते हैं इनको पुलिस सुरक्षा मिली है। अरे भाई जो पुलिस सुरक्षा में रहता है उसको कोई कैसे मारेगा? पुलिस पहले ही एफआईआर कर देगा, पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। ये खुद ही लिखते हैं कि हमको कर्नाटका सरकार प्रोटोकॉल भेजती है, पुलिस मिलती है, यहाँ भी पुलिस मिली होगी इनको। तो ऐसी स्थिति में ये खुद ही नकली के जैसे ये जो ये कहते हैं कि ये अपराध हुआ वो अपराध हुआ, इनके ऊपर एक महिला के लिए सभी महिलाओं को बताते हैं कि महिलाओं को इनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ना चाहिए। हमारे यहाँ वेद में 29 ऋषिकाएं हैं, उनके नाम है अपाला हैं, घोषा हैं, लोपा मुद्रा हैं, वाचिकनी हैं, ये सभी जो है मुदगलानी हैं। ये सभी ऐसी ऋषिकाएं हैं, उपनिषद काल में देखें तो गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, जिन्होंने कि वेदांत में, वेद में जिनका स्थान है। ये व्यक्ति कहता है कि स्त्रियों को का संन्यास में अधिकार नहीं है, स्त्रियों को मठ में नहीं रहना चाहिए, मठ में रहने वाली स्त्रियों का चरित्र संदिग्ध है। इसके अपनी भाषा में इनकी रिकॉर्डिंग है, उस पर एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हो चुका है। स्त्री के प्रति अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के लिए, उसकी मानहानि करने के लिए भेलूपुर थाने वाराणसी में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है गंभीर धाराओं में। उसके अलावा इनके हम्पी थाने में इनके ऊपर गंभीर धाराओं में फोर्जरी करने में दफा 467, दफा 468 जिसमें 7 साल तक की सजा है, चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन दफा 419 जिसमें 2-3 साल की सजा है। ये सभी सजाएं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो है वो धारा 66D जो है उसमें हम्पी में और 67 यहाँ पर भेलूपुर में, इन सब गंभीर धाराओं में इनके ऊपर संज्ञेय अपराध दर्ज हैं और इनके ऊपर कई अन्य अपराधों की जांच हो रही है। बैंक को इन्होंने गुमराह किया, बैंक में यही 14 अक्टूबर का आदेश दिखा करके बैंक को इन्होंने भ्रमित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको शंकराचार्य बनने से रोका है और इन्होंने खाते को अपने नाम में ट्रांसफर कर लिया, 60 लाख रुपया निकाल लिया, इसलिए इन्होंने गबन किया, ये खाता बंद करिए, फर्जीवाड़ा हो गया। पुलिस में गए एफआईआर दर्ज करवाने, बाद में जब जो है वो नोटिस दिया गया बैंक को, बैंक ने जांच किया तो बैंक ने, दोनों बैंकों ने क्षमा याचना की कि हमसे भूल हुई। इसने जो है कपटपूर्ण जो है उसमें शब्द है, शब्दों को देखें तो देयर इज नो डिग्निफाइड कैंडर इन हिज लेटर। इसका मतलब होता है कि अशिष्ट और जो है वो साफ सफेद झूठ इसके पत्रों में रहा। मैं सर गोविंदानंद के कारण बैंक को क्षमा मांगनी पड़ रही है, कहीं गोविंदानंद के कारण मीडिया को ना क्षमा मांगनी पड़े? अब मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में डिफेमेशन आएगा तो मीडिया को भी मांगनी पड़ेगी और मीडिया के भी मुंह पर ताले लगेंगे जब कोर्ट रोक लगा देगा।
तो ऐसी चीजें न करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बैंक ने क्षमा मांगी, फिर भी बैंक के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर के लिए तो दर्ज विवेचना चल ही रही है, क्योंकि अपराध अपराध होता है। अब ये कहते हैं, इनको हमने कहते सुना कि बैंक ने कहा कि वो तो खाता फिर अनफ्रीज होता है, बैंक ने बोल दिया कि मैं अनफ्रीज कर देता हूं, 3 दिन में कोई आप ऑर्डर ला के दे दिए। बैंक ने बाकायदे जो है, एक बैंक ने, कनारा बैंक ने इनको नोटिस दिया था कि आप 3 दिन के अंदर कोई किसी भी न्यायालय का आदेश प्रस्तुत करें कि जिसमें कहा गया हो कि खाते को बंद करिए इनके। और बैंक ऑफ इंडिया ने इनको 5 दिन का समय दिया था कि आप कोई भी आदेश लाइए। ये कोई भी आदेश नहीं ला के वहां दे सके, और ये जो है वो अब ये कह रहे हैं कि बैंक ने अनफ्रीज कर दिया। अरे भाई, जब तुम कहे हो, मैंने मुंह पे कालिख लगा के नहीं बैठना चाहिए। जब आपने कहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ तो उसको साबित करो, और नहीं तो आपके मुंह पर कालिख लगी ना। कोर्ट ने कहा, वो शब्द है, उस शब्द की डिक्शनरी मीनिंग देखिए, इतना उच्च शब्द प्रयोग किया है। मैंने इनके जैसे, इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कितनी उच्च भाषा में बैंक ने किया है। देयर इज नो डिग्निफाइड कैंडर इन हिज एलिगेशन। डिग्निफाइड का मतलब होता है माने शिष्ट, शालीन, यानी कोई जो है डिग्निफाइड माने शालीनता, और कैंडर का मतलब होता है सत्यवादिता, स्पष्टवादिता। माने इनके, इसका मतलब उसका अन्य शब्दों में अर्थ होता है कि अशिष्ट जो है, झूठ जो है इसके पत्र में था, जिसके कारण हम गुमराह हुए और आपको जो तकलीफ हुई हम खेद व्यक्त करते हैं। तो बैंक, इतने बड़े बैंक को इस व्यक्ति के बात में आकर के माफी मांगना पड़ा। वो सारे पत्र जो हैं वो सभी आप लोगों के पास हैं मीडिया में, उसको आप लोग अपने जो दर्शक पत्र भी हैं सर, और अखबार में भी छप, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैंक माफी मांग रहा है। तो बहुत बहुत उदाहरण। तो अब जो है इस तरीके से, ये तो इनके आचरण है। अब और भी कुछ इनका पूछना हो तो इनका दो और है सर, मैं छोटा छोटा था। उसके बाद इनका एक 2 क्वेश्चन और है सर, काफी लंबा हो गया। तो एक तो इन्होंने जो अभी केदारनाथ में जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि 228 किलो सोना गायब हुआ है, उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि वो सोने और पीतल का फर्क नहीं समझते, ये 228 किलो को यानी उसको पीतल कह रहे हैं। तो इस मामले में शंकराचार्य जी ने कहा था कि वो केस भी करवाएंगे। तो ये 228 किलो सोना वाला क्या इशू है? देखिए, ऐसा है कि कभी कभी 2 बातें, उसमें मुझे 2 बातें लगती हैं। कभी कभी अपना महत्व बढ़ाने के लिए कम भी चीज को लोग अधिक बोल देते हैं, और कभी कभी अधिक होता भी है। तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन उस समय के अखबारों को पढ़ने से लगता है कि अखबारों में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ऐसे बड़े बड़े अखबारों में, हिंदू में, इन सब में ये छपा था कि जो है वो ये स्वयं जो है वहाँ के अध्यक्ष के हवाले से कि 18 खच्चरों में सोना लाद के ऊपर ले जाया गया। तो भाई एक खच्चर में अगर 20 किलो हम अगर सोना माने तो भी 360 हो जाता है। अब 22 किलो सोना 18 खच्चर में तो नहीं जाएगा, माने कि 1.25 किलो सोना एक खच्चर पर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक खच्चर काफी भारवाही होता है। और तो उस समय अगर 230 किलो सोना नहीं था तो उसका उन्हें खंडन करना चाहिए था, उन्होंने खंडन नहीं किया। बाद में 230 से हमने सुना कि 28 हो गया, फिर बाद में 22.8 हो गया, जो भी हो गया। ये अखबारों में छपा हुआ है सर तब। हाँ, हम लोग भी अखबारों में ही पढ़े, हम लोगों को वहाँ वस्तु स्थिति का तो ज्ञान नहीं है। देखिए, हमारी राय जो हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं, न तो मेरी व्यक्तिगत राय है और न ही मेरी कोई कानूनी राय है। ये जो अखबारों में छपा है उसी के आधार पर, जैसे आप लोग पढ़े हो, हमने भी पढ़ा है कि उनको पढ़ने से लगता है कि उस समय जो है कमेटी ने ये दिखाया कि हमने बहुत बड़ा काम करवा दिया। लेकिन उन्होंने जो है वो चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा कि अब यहाँ इतना सोना लग गया है, इसलिए इंडो तिब्बतन जो पुलिस होती है उसकी संख्या सुरक्षा के लिए यहाँ बढ़ाई जाए। इसका मतलब कि सोना जरूर ज़्यादा रहा होगा, तभी उनको लिखना पड़ा। और तमाम जो अनियमितताएं लोग बोलते हैं, तो वो जो अनियमितताएं हैं वो जांच का विषय है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें क्योंकि शंकराचार्य भी अपने से तो बोले नहीं है, उनकी कमेटी के भीतर के और तीर्थ पुरोहितों ने जो उनकी सेवा भगवान की करते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो पुष्ट दर पुष्ट सेवा कर रहे हैं।
तो वो जब बोल रहे हैं तो शंकराचार्य जी का तो यही कहना है भाई, अगर वो कह रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। और वही हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग किसी को चोर नहीं कह रहे हैं, किसी को दोषी नहीं सिद्ध कर रहे हैं, वो तो अदालत का काम है, पुलिस का काम है। हम लोग तो केवल यही कहते हैं भाई, अब भगवान राम ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, एक एक बार नहीं, दो दो बार लिया। तो इसलिए जब हमारे भगवान ही वो मार्ग दिखा चुके हैं, तो इसलिए जो है परीक्षा देने में क्या दिक्कत और अखबारों में छपा हुआ, मैं कहूंगा कुछ और अखबार दिखा देगा, अखबारों में बाकायदा हेडिंग्स छपी है, ओनली 11 कॉप्स टू गार्ड केदारनाथ 230 kg गोल्ड। एक दो हिंदी का भी दिखा दो लोगों को। 230 किलो सोने से लकदक हुआ बाबा केदारनाथ धाम, मुंबई के बिजनेसमैन ने चढ़ाया 230 किलो सोना। और देखिए सर, यहाँ मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो 230 किलो, ये नवभारत टाइम्स जैसा अखबार, 230 किलो सोने के 450 किलोमीटर सफर की कहानी है। जानिए बाबा की विदाई से पहले केदारनाथ धाम कैसे पहुंचा गोल्डन तोहफा। अब ये तो देखिए, ये तो जांच का विषय है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो अजय अजेंद्र जी हैं, उनके वक्तव्य को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने आज शंकराचार्य पर शोध करके 10 पुस्तकें लिखी हैं, और एक पुस्तक जो है वो केदारनाथ बद्रीनाथ गढ़वाल के इतिहास पर, उसमें जो है वो पूरा 2 अध्याय ही है। तो उनको ये अगर जो है उनको हर व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी, ये छोटे एक क्षेत्र के राजा थे, लेकिन वो हिंदुत्व के लड़े, हिंदू धर्म के लिए लड़े। इसलिए आज हम सारे हिंदू कृतज्ञ हैं। उनके सिसोदिया वंश के जो लोग हैं, उनको हम अपना जो है गौरव मानते हैं, छत्रपति जी महाराज के वंशजों को गौरव मानते हैं। और कृतज्ञता सीखनी हो तो सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप के वंशजों से सीखें। मैं गया था उदयपुर फोर्ट में, तो वहाँ मुझे बताया गया कि जो चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसका वंशज आज भी जो है उसकी वंश परंपरा को वहाँ कायम रखा गया है। और एक दिन उस चेतक के वंशज की, उसके जो उसका अपत्य है, उसकी पूजा मेवाड़ के महाराणा करते हैं, क्योंकि कभी चेतक ने महाराणा प्रताप सिंह का, उनके पूर्वज का जान बचाया था, तो वो आज उसके वंशज की एक दिन पूजा करते हैं, घोड़े की पूजा करते हैं। तो यहाँ आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाल करके बद्री नारायण को वहाँ बद्री नारायण के स्थान पर रखा। राजा जो है वो पूर्णवर्मा के माध्यम से वो मंदिर को बनवाया। उसके बाद केदारनाथ मंदिर को उन्होंने बनवाया, उस बर्फ में को तीर्थ बनाया, वहाँ परंपरा उन्होंने कायम की, अपने शिष्यों को बर्फ में बैठाया। अगर आदि शंकराचार्य न होते, शंकराचार्यों की परंपरा न रही होती, तो न बद्री नारायण का मंदिर होता, न तो केदारनाथ होता, और न ही ये इनको जो है वो कमेटी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। तो आचार्य कोई आज उस पर बैठा है, हमारी मर्जी का नहीं भी हो सकता है, लेकिन गद्दी की महिमा उसका तो हमें पालन करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि आचार्य की और शासक की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी की निंदा करने का अधिकार नहीं है, हमें जो है शंकराचार्य की निंदा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की निंदा करने का, आलोचना करने का अधिकार शंकराचार्य को है, क्योंकि वो आचार्य है, उनको है, वो धर्मगुरु हैं उनके, और उसको वो भी मानते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो इसलिए उनसे सीख लेनी चाहिए। इतने जो है हमारे उत्तम व्यवहार के जो है प्रधानमंत्री हैं, तो थोड़ी उनसे तो सीख हम ले लें कि मैंने इतना जो है वो प्रतापी, प्रचंड प्रताप से युक्त प्रधानमंत्री बहुत दिनों के बाद देखा गया। कि हमें तो रामायण की पंक्ति याद आती है कि भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, और जैसे दशरथ ने कैकेयी को कहा था कि कहु के ही रंग कहीं करऊं नरेशु, कहु के इंद्रपय निकारऊं देशु। जिसको चाहे आज मुख्यमंत्री बना दे, जिसको चाहे हटा दे, जिसको चाहे गवर्नर बना दे, विदेशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं, वो अपने आचार्यों के चरण में दंडवत करते हैं। तो इन लोगों को, हम भारतवासियों को हमारे प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। आचार्य हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है भाई, जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक सर आखिरी क्वेश्चन जो आता है बार बार कि पुरी शंकराचार्य जी ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी को मान्यता नहीं दी, तो वो लोग चलाते इसलिए वो शंकराचार्य नहीं है। एक बार ये बात और क्लियर कर दीजिए सर कि
क्या जरूरी है कि पूरी के शंकराचार्य जी मान्यता दे ही? बहुमत की मान्यता अगर शंकराचार्य की है ज्योतिष पीठ के प्रति, तो वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है? देखिए, मान्यता का मतलब ये है कि किसी शंकराचार्य को कोई शंकराचार्य ही बनाता है, लेकिन शंकराचार्य अपने जीवन काल में बनाते अगर नहीं है, नामित करते हैं, नामित करके वो जो है वो कर दिए तो शंकराचार्य तो बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम एक शंकराचार्य अगर उनके यहाँ आ जाते हैं या अपने यहाँ उनको बुला लेते हैं, तो ये माना जाता है कि ये योग्यता संपन्न है, नॉमिनेशन ठीक है। क्योंकि एक तो शंकराचार्य ने अपने यहाँ बुला लिया, मान्यता दे दिया, और एक स्वयं वो है ही, तो दो हो गए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि सभी शंकराचार्य मान्यता दें। यहाँ तो बहुमत की मान्यता हो गई। स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने भी मान्यता दिया, और स्वामी जो है वो भारती तीर्थ जी महाराज जी ने भी इस मान्यता दिया। दो दो पीठों के शंकराचार्य ने मान्यता दे दिया। तो यहाँ जब बहुमत का हो गया, सर्वमत का तो कहीं बात नहीं लिखा गया है। अब जैसे कि ये तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, चारों की मान्यता का प्रश्न इसलिए क्योंकि शंकराचार्य जी ने एक जगह कहा है कि कोई विवादास्पद मुद्दे हों, बड़े मुद्दे हों, तो आपस में मिल बैठ करके निर्णय कर लेना चाहिए। तो ऐसी, इसका मतलब ये है कि अगर अपनी बिरादरी में वो नहीं शामिल करेंगे, तो अपने पास नहीं बैठाएंगे, तो इसका मतलब वो बिरादरी से बहिष्कृत है। जैसे जो शांतानंद जी थे, कोर्ट ने कुछ भी निर्णय पास कर दिया हो, लेकिन बाकी तीन शंकराचार्य उनको अपने साथ कभी शंकराचार्य के रूप में नहीं बैठाए, कृष्ण बोधाश्रम जी को बैठाते रहे। बाद में ज्योतिष पीठ के रूप में इनको स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को बैठाते रहे। उन्होंने विष्णुदेवानंद को भी नहीं बैठाया, वासुदेवानंद को भी नहीं बैठाया। तो ये शंकराचार्यों की जमात से हमेशा बहिष्कृत रहे। वसीयत कुछ भी लिख लें, तीन शंकराचार्यों ने इनको अपने बिरादरी में नहीं मिलाया, और बाकी को जो है वो मिलाया। तो उसी तरीके से जब दो शंकराचार्य हो गए, वो स्वयं, और एक हो गए तीन, तो तीन के बहुमत से तो ब्रह्मानंद जी ही बनाए गए थे। तो तीन जो एक साथ में है, तो फिर किसी चीज के। और दूसरी चीज यहाँ एक स्पष्ट कर दूं कि जो नकली उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था, पुरी शंकराचार्य का पिटीशन, तो पुरी महाराज जी को इसका भान हो गया, और उन्होंने अपना अलग से वकील नियुक्त किया, और उन्होंने अलग से अपना एफिडेविट फाइल किया। ओरिजिनल एफिडेविट भी आप देखेंगे, वो पुरी शंकराचार्य जी का उस पर हस्ताक्षर है। उन्होंने ये कहा है, उनके पूरे एफिडेविट का सार संक्षेप ये है कि ये जो है 21 तारीख के निर्णय में, आर्डर में लिखा गया कि अब मुक्तेश्वरानंद जी को तीनों शंकराचार्यों ने मान्यता दे दी। तो मैं यहाँ सत्य सामने लाने के लिए ये पिटीशन कर रहा हूँ कि मेरे सामने, मेरे पास न तो स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी और न ही उनकी ओर से किसी ने भी मान्यता के लिए मेरे पास कोई प्रस्ताव भेजा। तो जब उन्होंने मान्यता मांगी नहीं, तो मान्यता देने न देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यही बस उन्होंने लिखा। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि अयोग्य है या अब्राह्मण है, इनके गुरु ने इन्हें नहीं बनाया है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा। तो अब वो उनका जो ओरिजिनल एफिडेविट असली है, वही लगा के तो परजरी वासुदेवानंद जी के अगेंस्ट में किया गया है। और उसमें आप देखेंगे कि जो परजरी पिटीशन है, पैरावाई जो है, पैराग्राफ में भी लिखा गया कि असली में ये लिखा है, नकली में ये लिखा, असली में ये लिखा, जाली में ये लिखा। तो इस तरीके से इतनी बड़ी जालसाजी करने वाले जो लोग हैं, वो लोग माने जिस तरीके से जालसाजी पर उतारू हैं, इसमें मीडिया का अहम रोल है कि बिना सच्चाई की जांच किए हुए किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी से भी आई कार्ड मांगा जाता है। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने जाते हैं तो हमारे आई कार्ड को मांगा जाता है, देखा जाता है, तब उसमें प्रवेश होने दिया जाता है। आप लोगों से भी मांगा जाता है, कहीं पत्रकार वार्ता में कहीं जाएंगे वीआईपी के में। तो ऐसी स्थिति में कोई आदमी कह दिया कि मैं दंडी स्वामी, आप देखेंगे जहां भी ये गोविंदानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं कि दंडी सन्यासी दीक्षित शिष्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम एवं शारदा मठ द्वारका। अब ये बताइए कि हम लोग भी जाते हैं, अपना नाम पीएन मिश्रा बताते हैं कि अपने पिताजी का भी नाम बताते हैं,
यहाँ भी बोल रहे हैं तो अपना नाम बता रहे हैं। ये ज्यादा बताता नकली है, असली आदमी जो है जहां डॉक्यूमेंट में लिखना होगा वहां लिखेंगे। अब हर जगह जो है दंडी सामने, हर जगह बैनर पर, हर जगह पोस्टर पर, इसका मतलब क्या है कि आप वो नहीं दिखाना चाहते हो। सर एक बस आखिरी एक लाइन को, आपका बहुत समय आज लिया मैंने, आपका बहुत धन्यवाद। आपने कहा मीडिया को भी जांचना चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग हैं यूट्यूब पर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग जो जबरदस्ती हैं कि हम तो झूठ ही साबित करेंगे, वो कोई तर्क मानने को तैयार नहीं है, कोई तथ्य मानने को तैयार नहीं है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, एकमात्र एजेंडा चला रहे हैं कि हमको स्वामी अभिभूक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कांग्रेसी साबित करना और नकली साबित करना है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे सर, 2 लाइन में? देखिए, ऐसे लोगों से तो हमारी केवल मैंने ये प्रार्थना, विनती और विनम्र सलाह कि अगर वो हिंदू हैं, सनातन धर्म के किसी भी पंथ में वो आस्था रखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म का यही है कि जो वेद में आस्था रखता है, पुनर्जन्म में आस्था रखता है, ईश्वर में आस्था रखता है, गाय में आस्था रखता है, गंगा माँ में आस्था रखता है, वही नास्तिक है। तो वो पुनर्जन्म में जो आस्था रखता है, इसका मतलब कि स्वर्ग नरक में भी वो आस्था रखता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ बोलना, तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा पापों का कोई समूह नहीं है। तो इसलिए किसी दूसरे के लिए असत्य बोल करके हम नरक का रास्ता अपना क्यों खोलें भाई। लेकिन अगर जो है मान लीजिए कम्युनिस्ट आप हैं, आप चारवाक के विचारधारा के हैं, आप स्वर्ग नरक नहीं मानते, तब तो भाई आप स्वतंत्र हैं, जो आपकी मर्जी हो आप कहें, तब तो आपको हम सलाह भी देने के योग्य नहीं है। लेकिन अगर जो है आप सनातनी हैं तो आपको अपने लिए भी कहा गया है कि झूठ हमें 2-3 जगह पर ही झूठ बोलने की मान्यता है। अगर हम माने हमको छूट है, अगर किसी का प्राण बच सकता हो हमारे झूठ बोलने से, किसी लड़की के विवाह की बात बन सकती हो हमारे झूठ बोलने से, तो धर्म बच सकता हो हमारे झूठ बोलने से, तभी अन्यथा हमें राष्ट्र बच सकता हो, तभी अन्यथा हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। गोविंदानंद जी के लिए झूठ बोल करके, वासुदेवानंद जी के लिए झूठ बोल करके, या हम कहते हैं अगर मान लीजिए हम यहाँ आपके सामने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के संबंध में कानूनी तर्क हमने रखे, लेकिन हम उनके बारे में ही हम झूठ क्यों बोलेंगे? जो हमें सत्य का ज्ञान है वो बोलेंगे। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आपने सोने के बारे में पूछा, हमने बताया भाई मेरा व्यक्तिगत कोई ज्ञान नहीं है, मेरी कोई अभिज्ञता नहीं है, हाँ जो अखबार में पढ़ा है उसके आधार पर बोल देता हूँ। तो इसलिए, लेकिन जिस सत्य का हमें ज्ञान है, स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज का मैं दीक्षित शिष्य हूँ, उन्होंने जो है वो मुझे सारे जो है पूरी शंकराचार्य जी भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि मुझे स्वप्न में जो है आदि शंकराचार्य जी ने मंत्र की दीक्षा दी थी। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जो 4 पीठों पर बैठा है उसको मेरा ही स्वरूप समझना। तो मैं चारों शंकराचार्यों को अपना गुरु मानता हूँ। तो जो पुरी शंकराचार्य जी ने भी हमें मंडन मार्तंड की उपाधि से विभूषित किया। मंडन मार्तंड का मतलब होता है जो स्वमत प्रतिपादकों में सूर्य हो। ये हमारे पुरी के महान शंकराचार्य ने कहा, लिख करके दिया। और उस व्यक्ति को अगर जो है गोविंदानंद सरस्वती मूर्ख और झूठा बोलने वाला कहते हैं, जिनको एक गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने लंबे हस्ताक्षर स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से, जब द्वारका में कनकाभिषेकम हो रहा था उस अवसर पर, जब उस समय ये उनके पास आए भी नहीं रहे होंगे, तब उन्होंने धर्मालंकार की उपाधि से विभूषित किया। जिसको वो धर्मालंकार कहते हैं, इसको झूठ का एक पेड़ कहते हैं। जिसको पुरी शंकराचार्य जी महान विद्वान कहते हैं, उसको एक कहते हैं मूर्ख है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बताइए भाई। या तो भाई अगर मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख को महाविद्वान बन कहने वाले की संज्ञा क्या होगी? माने पुरी महाराज जी के लिए फिर संज्ञा ये क्या देंगे? मुझ मूर्ख को अगर उन्होंने कहा कि ये महान विद्वान है, स्वमत प्रतिपादकों में सूर्य हैं, तो ये उनको क्या संज्ञा देंगे? जिनको ये गुरु कहते हैं, नकली ही सही,
नकल में भी जो है कुछ तो माने नकल में भी सही साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो धर्मालंकार कहते हैं, वो विद्वान मनीषी कहते हैं। मनीषी का मतलब जो कि अपने विषय का श्रेष्ठ विद्वान हो। आदि शंकराचार्य ने तो मनीषी शब्द का अर्थ किया है जो कि जो है सर्वज्ञ ईश्वर हो। तो यहाँ सर्वज्ञ की यही परिभाषा होगी कि अपने विषय का जो बहुज्ञ हो, जिसकी बहुज्ञता जो है वो कानून की पुस्तकों में दर्ज है। शंकराचार्य संप्रदाय में 10 पुस्तकें लिख करके दर्ज है। मेरी पुस्तक पर मैथ्यू जेम्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मेरी मठान्याय महानुशासनम पर पीएचडी की उपाधि में रेफर करके किया। डेविड रिगले जो है वो श्रेष्ठ थियोसोफिस्ट स्कॉलर मेरी बुक को जो है एरा ऑफ आदि शंकराचार्य को वो कहता है कि ये श्रेष्ठ पुस्तक है, आदि शंकराचार्य में प्रमाण है। 4 भाषाओं में मेरी पुस्तकें बांग्ला, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी में मेरे द्वारा मेरी पुस्तकें छपी और संस्कृत का मैंने खुद ही अनुवाद किया है और कमेंट्री लिखी है महानुशासनम पर। उस व्यक्ति को ये मूर्ख कहते हैं, ये जो है वो फर्जी कहते हैं, फर्जी विद्वान कह देते हैं। तो आप सभी हमारे देश के 140 करोड़, जिसको कि हमें डिलीट की उपाधि भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से है, तो सभी इसका मतलब ये सभी यूनिवर्सिटियों की निंदा कर रहे हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को उसी विश्वविद्यालय से वो आचार्य की उपाधि प्राप्त है जिस विश्वविद्यालय से रामभद्राचार्य जी हैं। रामभद्राचार्य भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य हैं और स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी आचार्य हैं। इनकी तो डिग्री हमने नहीं देखी, इनकी एक भी उपाधि हमने नहीं देखी। और इनके ग्रंथराज जो कुछ पृष्ठ हैं, कुछ पृष्ठ का जो पुस्तक है माने जिसको पुस्तिका कहा जा सकता है, उसका नाम इन्होंने ग्रंथराज देखा। उसमें हमने अशुद्धियां जो सरसरी तौर पे मुझे नजर आई मैंने बता दिया। अब विद्वान होंगे तो उसको शोधित कर लेंगे और नहीं तो उसी को अगर जो है गलत साबित करने के लिए जाएंगे तो रगड़े जाएंगे, क्योंकि वो तो वाल्मीकि जी तो महर्षि थे, भगवान के समकालीन थे, तो हनुमान जी जो बोले थे वही वाल्मीकि जी लिखे हैं। तो अब ये बताइए। और दूसरी चीज ये है कि ठगी करना बंद कर दे। हनुमत जन्मभूमि का मंदिर आपके अधीनस्थ नहीं है, ये जनता से माफी मांगे। हनुमत जन्मभूमि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीनस्थ है, उसके पुजारी अलग होते हैं, वहाँ पर बराबर जो है व्यवस्था अलग है। आप उससे दूर पहाड़ी के जो कि संरक्षित क्षेत्र से बाहर है, वहाँ किसी किसान की जमीन लेकर के वहाँ लोगों को बरगला करके QR कोड से जो है वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर भी जो है कानूनी कार्रवाई पर विचार हो रहा है। उस ट्रस्ट पर भी इनके रोक पर, इस तरह से चंदा मांगने पर इन पर रोक लगाई जाएगी। इस तरीके से ये गाली लोगों को दे रहे हैं, पुलिस की अभिरक्षा लेकर के लोगों को उकसा रहे हैं। जिस तरीके से उकसा रहे हैं उससे कोई भी आदमी अपराध कर्म में प्रवृत्त हो सकता है, और साथ में पुलिस की भी सुरक्षा लेकर के पुलिस के माध्यम से दुरुपयोग करके लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये सब सन्यासी जब सन्यास लेता है तो कैवल्य उपनिषद, संन्यासोपनिषद, नारद परिव्राजकोपनिषद, इन सारे उपनिषदों में ये कहा गया है कि सन्यासी अभय देता है। वो हाथ उठा करके कहता है कि मैंने सारी जनता को अभय दे दिया, अभय दान दे दिया। यानी वो मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से वो सबको अभय दे देता है। और ये सबको भयभीत कर रहे हैं। जजों को कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा, प्रधानमंत्री को और जो है महामहिम राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि कल पुरुष प्रवेश कर गया गर्भगृह में, वकील को झूठ का पुंज कह रहे हैं। तो ये जो है सबको फर्जी कह रहे हैं, शंकराचार्य फर्जी हैं। अरे इन्होंने शंकराचार्यों के चित्र बना करके उनके सिर पर गधे का वो मार्फ किया है फोटो। बताइए ये अक्षम्य अपराध है किसी के धड़ पर जो है गधे का सिर लगाना, नीचे उसका नाम लिखना, ये क्या सन्यासी का कर्तव्य है? इनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता है। इनको तो मुझे लग रहा है सर ये बाल नहीं होता, बच्चों का जो व्यवहार, मानसिक व्यवहार होता है, ये उस तरह का इनका, और ये किसी के हाथों में ऐसे खेल रहे हैं क्योंकि इनके किसी भी चीज में गंभीरता नहीं झलकती। लेकिन मीडिया को एक मसाला जरूर मिल जाता है और ट्रोलर्स को मसाला मिल जाता है ऐसे लोगों के कारण।
कि वो देखिए अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते रहते। देखिए ऐसा है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी के हाथ में ये खेल रहे हैं। वास्तव में क्या है कि जैसे खिलाड़ी खेल दिखाता है, नट बचरिए आके खेल दिखाते हैं, तो कुछ लोग पैसे उस पर जो है चढ़ाते हैं, लो भैया 10 रुपया मेरी ओर से इनाम, और जो जरा कूदो तो मुझे और आनंद आए। तो कुछ लोगों को इनके इस खेल में आनंद आता है कि जो वास्तव में जो हमारे हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, वो जो है इनका आनंद लेने के लिए, हमारे धर्म को नष्ट करवाने के लिए वो इनको भले बढ़ावा देंगे कि जिससे कि हमारे लोगों की अनास्था हो जाए कि ये देखिए एक सन्यासी दूसरे को फर्जी कह रहा है, दूसरा उसको चोर कह रहा है, वो उसको ढोंगी कह रहा है, ये सन्यासियों को छोड़ो भाई, ये हिंदू धर्म तो बहुत गया बीता है, इसमें ऐसे ही लोग सब सन्यासी हैं। तो हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करवाने वाले गैर हिंदू जो हैं, अब आप उनको म्लेच्छ कहें, कुछ भी कहें, जो भी कहें, वही सब लोग जो है इसमें शामिल हैं। हमारा कोई भी सनातनी हिंदू ऐसे व्यक्ति का समर्थन तो नहीं करेगा। और देखिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि कई बार जो लोग शक करते हैं कि किसी एक खास दल का आईटी सेल लिखवा रहा है शंकराचार्य के विरुद्ध, या किसी एक जो है वो कोई सांस्कृतिक संगठन है वो लिखवा रहा है, मुझे तो लगता है कि उनको भी बदनाम करने के लिए ये म्लेच्छ ही पैसे दे करके बाकायदे आईटी सेलों लिखवा करके और ये लगा रहे हैं, और ये यही प्रचारित करवा दे रहा है जिससे हमें लगे कि हमारे ही जो संगठन जो हमारी बात से नाराज हैं वो लिखवा रहे हैं। ये तो सब इसमें विधर्मी लगे हुए हैं, ये भी जांच का विषय है। इसलिए अपने संगठनों को हम उनके सही मार्ग पर लाने के लिए उनको सलाह तो जरूर दें, लेकिन जब तक हमारे पास ये पूरा ये साक्ष्य न आ जाए कि ये विधर्मी नहीं कर रहे हैं, तब तक जो है हमें सदैव ही होकर के बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आज मैंने काफी समय लिया, और मुझे लगता है कि जो भी विवेकवान लोग होंगे उनको एक एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अभिषेक का इशू हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे उन पर गोविंदानंद जैसे लोग, वासुदेवानंद जैसे लोग जो एक तरह से दावा कर रहे हैं, जिनके दस्तावेज नहीं है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य लिखने तक से मना किया है, या वो इशू हो, सोने वाला इशू हो, जितने भी इशू है हमने इसमें कवर किया है और बहुत डिटेल में कवर किया है। तो आपका सर बहुत धन्यवाद, आपका इतना समय आपने दिया, इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। और पूरी तरह से हम चाहते हैं कि ये सच आम जनता तक पहुंचे, सनातनियों तक पहुंचे कि शंकराचार्य जी का महत्व सनातन धर्म के लिए क्या है। हम हो सकता है किसी पार्टी के समर्थक हो, कोई किसी पार्टी का समर्थक हो, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को पार्टी और व्यक्तियों को के चश्मे से देखने की जगह सनातन धर्म को उस धर्म के दृष्टि से देखना चाहिए जिसके कारण हम सभी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप शुभ रात्रि। एक मिनट, जैसे हम विष्णु भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में कांग्रेसी हिंदू भी जाता है, भारतीय बीजेपी हिंदू भी जाता है, समाजवादी हिंदू भी जाता है, सभी जाते हैं ना, वैसे हमारे जितने प्रामाणिक आचार्य हैं, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे रामानुजाचार्य हों, चाहे रामानंदाचार्य हों, चाहे निम्बारकाचार्य हों, जो भी जितने भी हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, हम लोगों की अल्पमति है, सबका नाम नहीं स्मरण हो सकता है, तो हम सभी आचार्यों कहते हैं कि हमको सभी आचार्यों के पास जाकर के नतशिर जो है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें किसी में भेद नहीं करना चाहिए, हमें अपने आचार्यों की तो स्वप्न में भी निंदा नहीं करनी। हाँ, आचार्य आपस में कर सकते हैं, वो समकक्ष हैं, वो कर सकते हैं, हमारे में उतनी सामर्थ्य नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। दूसरे एक मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि अपने बॉक्स में आप एक ऐसा मोबाइल नंबर दें जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर हो कि जो भी श्रोतागण इसमें जितने भी हमने दस्तावेज रेफर किए हैं, प्रमाण किए हैं अपने इस वक्तव्य के दौरान में, उन सब में जिस किसी भी दस्तावेज की उन्हें ज़रूरत हो तो आपको वो कहें और आप व्हाट्सएप से उनको प्रेषित करें। अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे मांग करके प्रेषित करें, क्योंकि सत्य का ज्ञान सबको होना चाहिए, सत्य जानना चाहिए। ये आपने ठीक कहा सर, हमारा एक शंकराचार्य जी को लेके एक हमारा ग्रुप क्या
एक हमारे यहाँ कंटेंट फॉर चेंज जैसा है, शंकराचार्य जी को लेके सारा कुछ उसमें उपलब्ध है। मैं उसमें टेलीग्राम पर है वो, उसमें ये सारा दस्तावेज अगर आप अनुमति दे तो मैं डाल देता हूँ। जिसको हाँ डाल चाहिए, जिसको भी चाहिए वहां से दस्तावेज उठा लीजिए। कोर्ट के सारे दस्तावेज हैं, इसके सारे प्रमाण हैं, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। इसके बावजूद यदि आप नहीं समझना चाहते हैं तो फिर बलिहारी श्री राम की, फिर भगवान राम ही आपको समझाएंगे। एक पंक्ति और आपको बता दें, ये कंटेम्प्ट की बात करते हैं गोविंदानंद जी ने। इन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है। कितनी हास्यास्पद कंटेम्प्ट पिटीशन है। ये कहते हैं कि कोर्ट ने आदेश पास किया था 2018 में कि यथास्थिति बनी रहेगी। तो अब यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, नया शंकराचार्य क्यों बना भाई? यानी कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य बने रहे। ये आदमी मूर्ख है सर, मुझे लगता है ये खिलौना इसको दे दिया जाए खेलने के लिए। मूर्ख टाइप आदमी है ये। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये शंकराचार्य क्यों बने, इन्होंने ये कहा कि भाई यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। अच्छा, जबकि आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको अदालत का आदेश लेना पड़ता है क्या? वसीयत उत्तर प्रदेश में कानून है, अगर पिता के बाद पुत्र का नाम दर्ज हो जाता है, पुत्री का दर्ज हो जाता है, तो उसी तरीके से वसीयत के आधार पर उनके बाद उनके व्यक्ति आचार्य हो जाएंगे। क्योंकि कोर्ट में हम लोगों में किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो है मरे हुए आदमी को जिंदा कर दें। तो अदालत जो है किसी मरे हुए व्यक्ति को, जो ब्रह्मलीन हो गए, उनको लाके शंकराचार्य तो बना नहीं सकती। तो उनका जो उत्तराधिकारी होगा वही ना शंकराचार्य की गद्दी पर बैठेगा। तो ऐसा हास्यास्पद, तो इनके वकील जो है पुष्पिंदर सिंह ने एक दिन मेंशन किया कि दोनों ही पक्षकार मिल करके, वासुदेवानंद जी के अधिवक्ता और हम लोग खड़े थे, समय लेने की बात हो रही थी, निश्चित तिथि करने की। तो इनके पुष्पिंदर सिंह ने कहा कि माय लॉर्ड जो है हमारी कंटेम्प्ट पिटीशन है, सुन लीजिए। तो माननीय न्यायमूर्ति गवई जी ने कहा कि अच्छा, उधर लॉन के लिए बात कर रहे हो क्या? हमारे सुप्रीम कोर्ट में लॉन है, वहाँ मीडिया वाले सभी कैमरा लगा के खड़े रहते हैं। कोर्ट में कोई ऐसी ऑर्डर होता है जो कि सनसनीखेज होता है तो तुरंत वो लोग पूछते हैं, वकील बताते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम मैंने मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए कंटेम्प्ट फाइल की हो, अभी डिसमिस करता हूँ। उसके बाद में वो निकल गए बाहर। तो ये माननीय कोर्ट का उनके कंटेम्प्ट पर ओरल ऑब्जर्वेशन है। ये जनता को मैं बता रहा हूँ। जो अधिवक्ता मैं था, सुशील जैन जी सीनियर एडवोकेट थे, उनके पक्ष के जो है संतोष जी थे, वासुदेवानंद जी के, अंजनी मिश्र थे, हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे। इतने सारे अधिवक्ताओं के सामने की बात है कि जो है 2 न्यायमूर्ति गण थे। तो ये स्थिति है। झूठ झूठ झूठ, सन्यासी होके झूठ बोलना, अभय दे करके लोगों को भयभीत करना, ये कौन सा सन्यास है भाई? ठीक है, ठीक बात है। बहुत बहुत तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कहा मैं सारे दस्तावेज लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। जिसको भी चाहिए वो कंटेंट फॉर चेंज टेलीग्राम में शंकराचार्य जी नाम से एक फोल्डर है, आप उसमें से ले लीजिए, आप कल उपलब्ध हो जाएगी। और सब गोविंदानंद जी से एक ही प्रश्न करें कि आपके नाम में कोई रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी कभी लिखा है स्वरूपानंद जी महाराज ने? आपको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए कभी अपना हस्ताक्षर करके उन्होंने कोई पत्र दिया है? उसको आप प्रस्तुत करिए, कोई पंजीकृत, क्योंकि आप 2012 से कहते हैं कि दंडी सन्यासी शिष्य हैं, तो उसको आप प्रस्तुत करिए। आप जनता को क्यों नहीं दिखाते? आप वही चीज जो दस्तावेज स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर से, या ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी की ओर से, या स्वामी वासुदेवानंद जी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं, उन कागज को लेके आप आते हो। वो कागज के ओरिजिनल आपके पास हैं? जिस 1 जुलाई 2021 का पत्र आपने लगाया है अपने उसमें, अपने सब्स्टिट्यूशन पिटीशन में, इंटरवीनिंग में, वो पत्र क्या आपके पास ओरिजिनल है? अरे उनके पत्र उनमें से निकाल करके लगा के अपने आप फंस गए। जिस पत्र को आपने लगाया है कि ये सही है, उसको आप अब इनकार कर नहीं सकते। तो अब उसमें तो लिखा है कि 2 ही दंडी हैं। तो इसलिए सबका, हर मीडिया के व्यक्ति का, हर भारत के नागरिक का ये कर्तव्य है कि पहले अपना पहचान पत्र दिखाओ। पहचान पत्र क्या है?
उनका लिखा हुआ पत्र कि जो है आप दंडी सन्यास। भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमको पूरी शंकराचार्य ने भी उपाधि से विभूषित किया, कांची के भी जिनको शंकराचार्य कहते हैं वो भी किए, द्वारका के भी किए, ज्योतिष पीठ के भी किए। तो जो विद्वान होता है शंकराचार्यगण उनका सम्मान करते हैं। आपको भी कोई उपाधि पत्र अपने हस्ताक्षर सहित दिए हो तो दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है वो भी विद्वान होता है, लेकिन उसकी 2-4 लिखी हुई पुस्तकें होती हैं जिनके आधार पर वो विद्वान परिगणित होता है, तो वही पुस्तक ही आप अपनी दिखा दीजिए। एक ग्रंथराज का तो हमने एक पंक्ति देख के ही समझ लिया कि ये तो कौन सा बड़ा ग्रंथराज है कि वाल्मीकि। अच्छा अब बताइए, किष्किंधा जो है, किष्किंधा को ठीक है, किष्किंधा मान्य है, किष्किंधा वहां है, हम सभी मानते हैं, उस पर विवाद नहीं करते हैं। लेकिन साबित करने के लिए आप क्या कह रहे हो कि पाणिनि सूत्र में है कि किष्किंधा गुहा पारस्कर देश। अरे भाई पारस्कर देश है, उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा है, लेकिन पारस्कर व्यक्ति भी होते हैं। पारस्कर ऋषि ने पारस्कर गृह सूत्र लिखा है, और किष्किंधा गुहा का मतलब पर्वतों की कंदराओं वाला प्रदेश है। तो और भी गुहा प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि कोई किष्किंधा ये गुहा प्रदेश है, और भी प्रदेश है। इस तरीके से अर्थ का अनर्थ करने का न करें। किष्किंधा मान्य है, किष्किंधा पर कोई थोड़ी विवाद करता है। सभी जानते हैं भगवान राम जी किष्किंधा में गए, सुग्रीव जी से मुलाकात हुई। तो आप जो है झूठे ही अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए गलत। एक पाणिनि सूत्र पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक बीएचयू के विद्वान ने इंग्लिश भाषा में रिसर्च लिखा, यूके तक उनकी रिसर्च किया उन्होंने यूके से, तो उन यूनाइटेड किंगडम, उनको इन्होंने कह दिया कि ये क्या किया है पाणिनि पर, मैं 5 मिनट में उड़ा दूंगा। अरे भाई हमारे महान शासनक को 5 मिनट में उड़ा दोगे? अरे 5 मिनट में तो पूरा पढ़ भी एक पन्ना नहीं सकोगे, तो उड़ा कहाँ से दोगे? इसका मतलब ये है कि बस जो परशुराम जी ने कहा, परशुराम जी को लक्ष्मण ने कहा था, परशुराम जी बहुत उछल कूद रहे थे कि मैं ये वीर हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा कुछ नहीं आप कर सकते हो, असली चीज ये है कि मूदा हूँ आँख कतों क्यों ना है, आँख मूद लीजिए, बस मान लीजिए कि सब विजेता हो गया। आपके सामने वीर ही नहीं है, आँख मूद लीजिए और अपने को विजेता घोषित कर लीजिए। तो वही स्थिति है, हर जगह निर्णायक होता है। विश्वविद्यालय स्कूल हमारी परीक्षा लेते हैं तो प्रमाण पत्र देते हैं, तब उसको पूरी सरकारें मानती हैं, विदेश भी मानता है। और दूसरी चीज निर्णायक होता है, शंकराचार्य मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में भी भारती जी निर्णायिका थी। तीसरा व्यक्ति निर्णायक होता है, वो विद्वान होता है, कम से कम विद्वान जो शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनके बराबर हो या उनसे ऊंचा हो। ये तो स्वयं को ही विजेता तुरंत घोषित कर देते हैं, ये तुरंत 5 मिनट में सब उड़ा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या करें? तो ये इनमें इनके लक्षण संत जैसे दिखते भी नहीं हैं, और मुझे लगता है कि इनके समर्थन में जो लोग भी होंगे उनको आज पूरा प्रमाण मिल गया है कि असली शंकराचार्य। और अंबानी के विवाह में सर, अंबानी के विवाह में एक बड़ा प्रमाण मिला कि जो वास्तव में हिंदू सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं वो सिंहासन पर विराजे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका चरण छूने गए थे। बाकी जितने भी दरबारी संत थे सबका मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन वो खड़े थे। तो शंकराचार्य जी का सिंहासन का जो महत्व है वो सनातन धर्म में क्या है वो अभी अभी दिखाया लोगों को। तो अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और कुछ भी मन में, धर्म गुरु भी कैसे होते हैं, इज्जत से बुलाइए, सम्मान से बुलाइए, वो पहुंच जाते हैं। 2 शंकराचार्य स्वयं पहुंचे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजा, उन्होंने कहा विवाह करके मेरे यहाँ आएंगे मैं भी आशीर्वाद दूंगा, विवाह हो जाने के बाद हम आशीर्वाद देते हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है कि पुरी महाराज जी ने कहा कि मैं बाद में आऊंगा, इनकार उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी कहा मैं आऊंगा। तो हमारे तो आचार्य इतने सरल होते हैं कि उनको अगर आप इज्जत से बुलाओगे तो अपने आप पहुंच जाएंगे, और नहीं बुलाओगे और इज्जत के बिना नहीं, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो इसलिए जो है और मुझे लगता है कि जो मानसिक रूप से बहुत हल्के लोग होते हैं वो शायद ना समझ पाए, क्योंकि उनका
मस्तिष्क का स्तर उस लेवल पे नहीं है। लेकिन जो गंभीर सनातनी हैं, जो वास्तव में धर्म को जीते हैं, उनको शंकराचार्यों का मतलब स्पष्ट है, पता है, और उनको मालूम है कि धर्म की ध्वजा और धर्म के सम्राट और धर्म राजधानी के राजा कौन हैं। हल्के लोग तो समाज में हमेशा ही रहे हैं। मैं उन्हें बता दूं कि वेद वाक्य प्रमाण माना जाता है, वेद स्वतः प्रमाण है। वेद के अस्य वामीय सूक्त प्रथम मंडल ऋग्वेद का 164वां सूक्त है, उसके 2 मंत्रों का अनुवाद करते हुए 11वीं सदी के भाष्यकार आत्मानंद जी ने, जिन्होंने 70 ग्रंथों का उपयोग खाली एक सूक्त के भाष्य में किया है, उन्होंने ये भाष्य करके दिखाया है कि ऋग्वेद में यह है कि आदि शंकराचार्य का अवतार होगा, वो जो है उपनिषदों का व्याख्यान करेंगे, तो भगवान शिव का अवतार होगा। और उसके बाद हमारे स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान शिव का अवतार होगा। शिव रहस्य नवमांश जो है 1 लाख ग्रंथों का जो है श्लोकों का ग्रंथ है, जिसके जो सरस्वती महल लाइब्रेरी जो मैसूर में है, भारत सरकार के अंतर्गत डीएम जो है उसके मुख्य कार्यकारी होते हैं, उसमें पुरानी पांडुलिपि रखी है। उसके नवम अंश के 16वें अध्याय में आदि शंकराचार्य के अवतार की बात है। उसमें स्वयं शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि कलयुग में मेरे अंश से केरल में 4 शिष्यों के सहित मेरा अवतार होगा। तो जहाँ पर वहाँ भी कहा गया, शंकर दिग्विजय में भी कहा है शंकर और शंकर व्यासो साक्षात नारायण, भगवान शंकराचार्य शंकर हैं। और उन आदि शंकराचार्य ने अपने मठामनाय महानुशासनम में कहा है, मठामनाय महानुशासनम में उन्होंने कहा है कि मेरी गद्दी पर जो बैठेगा उसको तुम मुझे ही समझना, यानी शंकर ही समझना। तो वो शिव स्वरूप है, शंकर के स्वरूप है, अवतार के रूप में वो मान्य है। ऐसी स्थिति में अपने अवतार को गाली देना वो हमें क्या शोभा देता है? ठीक बात है। तो इसलिए हमें, अगर ठीक है अनजाने में जो भी हो गया, अनजाने का पाप कोई पाप नहीं कहलाता। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अभी तक किसी न जानकारी के कारण जो हो गया, लेकिन अभी से तो हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे दुष्कृत्य हम नहीं करेंगे। किसी एक व्यक्ति के लिए वो गलत बोल करके वो पैसा कमा रहा है, वो पद का लोलुप है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बताइए। हमें बड़ा अचंभा होता है। इसी ज्योतिष जोशी पीठ की गद्दी 145 बरस तक, 165 बरस तक खाली रही, कोई शंकराचार्य बनने को नहीं तैयार था। ब्रह्मानंद सरस्वती 4-4-5-5 हाँ, अब ब्रह्मानंद सरस्वती को जब पटापुटू करके भारत धर्म महामंडल के लोग ले आए शंकराचार्य बनाने के लिए बनारस में, तो उनको जब पता चला कि ये लोग हमको शंकराचार्य बनाएंगे, तो रात में चुपके से भाग गए कि नहीं शंकराचार्य बनना है। अब उसके बाद वो भाग गए, 4-6 महीने बीता, तो एक बार उनके मन में आया कि अब तो शंकराचार्य कोई बन ही गया होगा, चले भगवान शिव जी का दर्शन करावे। आके रात में जहाँ एक कमरे में रुके, और तब तक भारत धर्म महामंडल लोगों को पता चल गया कि आए हैं ब्रह्मानंद जी, और वो लोग 10-15 पंडित उंडित लेके पहुंचे, उनके कमरे में ही अभिषेक कर दिया। और दूसरे दिन सब राजागण, कामेश्वर सिंह दरभंगा नरेश सभी आकर के उपस्थित हो गए, सम्मान वगैरह किए, शोभा यात्रा बनारस में निकल गए। यानी शंकराचार्य बनने को कोई तैयार नहीं था, और आज शंकराचार्य के लिए लाइन लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नकली शंकराचार्यों को पकड़ के बंद करो और इनके मठ की संपत्ति को जब्त करो। 4 के छोड़ के 5वां नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में अब बताइए, पहले तो इन 2 मित्रों में ही कुश्ती करवा दी जाए। प्रज्ञानानंद को आखिर जो है वो कह रहे हैं कि वो 2 पीठों के शंकराचार्य अपने को नकली बन गए, तो इसका मतलब उनका तो यही मानना है कि गुरुजी उनको 2 पीठ देना चाहते थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमको देना चाहते थे, और उधर भूमा पीठाधीश्वर कह रहे हैं हमको देना चाहते थे। वो अच्युतानंद जी, मतलब कितने को देना चाहते थे भाई। और एक वासुदेवानंद जी पहले से लटके हुए हैं भाई। वासुदेवानंद जी तो उनके भतीजे ही हैं। जो स्वरूपानंद जी महाराज थे तो उनके भतीजे शिष्य हैं, क्योंकि शांतानंद जी के शिष्य हैं। शांतानंद जी उनके गुरु भाई थे।
तो ये वासुदेवानंद जी के चाचा गुरु थे। वासुदेवानंद जी और अब मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो चचेरे भाई हुए शिष्य परंपरा में। माने वो एक भाई शांतानंद जी के शिष्य वो हैं और एक भाई स्वरूपानंद जी के शिष्य ये हैं, तो चाचा ताऊ के हो गए शिष्य। तो ये तो आपस में भाई हैं, ये तो ठीक है, इनका तो अपना चल रहा है। लेकिन जो बाकी बहेतू भी लड़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जिसको देखिए वही शंकराचार्य बनने को घूम रहा है। माने जैसे शंकराचार्य पर सिन्नी बट रही है। अरे भाई, शंकराचार्य का एक मठ होता है, एक गद्दी है, वहां पर जो बैठता है वो आचार्य होता है। कैसे ही कहीं पर जल छिड़क लो जो है वो हो जाएगा। जैसे एक तो आदमी की शादी नहीं हुई थी तो एक चुटकी सिंदूर लेके वो घूमता था, किसी महिला के सिर में डाल देता था कि अब तो शादी हो गई, महिला 4 जूता मारती थी कि सिंदूर डाल देने से शादी हो जाएगी, जाके धो देगा। तो वही स्थिति है। ठीक है, वही स्थिति है। और मुझे लगता है इस स्थिति में सर आप जैसे विद्वान लोग, जिनके कारण अगर लोग पेशेंस के साथ सुने, पढ़ें, आपकी पुस्तक अमितकाल रेखा को भी अगर पढ़ेंगे लोग, तो शंकराचार्य की प्राचीन परंपरा से और वर्तमान इलाहाबाद हाईकोर्ट तक के निर्णय को समझ पाएंगे। वो भी बड़ा आवश्यक है। और वो पुस्तक भी काफी लोगों ने सर जो है काफी लोगों ने पढ़ी है, काफी लोगों ने प्रशंसा की है। तो मुझे लगता है हिंदी में सर आप अपनी और पुस्तकें, आपके अंग्रेजी में बहुत पुस्तकें हैं, हिंदी में थोड़ी और आनी चाहिए ताकि हिंदी वालों का भी कल्याण हो। तो जो भी गंभीर देता है उसके लिए शंकराचार्य क्या है उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, और जो गंभीर नहीं है, गालीबाज है, उसको तो समझा के भी कोई फायदा नहीं है। वो नया समझे वही ज्यादा अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज 2 घंटे 2.5 घंटे अपने समय दिया और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और आज दिन भर भी आपने मुझे समय दिया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और फिर मैं सर अगले किसी जटिल मुद्दे पर, शंकराचार्य जी के जटिल मुद्दे पर मैं आपसे फिर से वार्ता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुभ रात्रि। आप सभी आपके श्रोताओं को भी जी जी सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर PN मिश्रा जी, वकील, अधिवक्ता, जिनके कारण राम जन्मभूमि हमें मिला। ये हमें अपने दिमाग में बैठा रहना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय देखें अथवा सुप्रीम कोर्ट का। और ये वकील किसके थे? शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिन्होंने स्कंद पुराण और उस समय 1900 के ईस्वी के आसपास अंग्रेज कलेक्टर द्वारा स्कंद पुराण के आधार पर लगाए गए स्तंभ से ये प्रमाणित किया कि भगवान राम जी का जन्म अयोध्या में नहीं, अयोध्या की इसी जगह पर, इसी बिंदु पर हुआ था। आज हम लोग उनको शंकराचार्य नहीं मान के गाली गलौज कर रहे हैं। क्यों? कि एक पार्टी को खुश करने के लिए, एक नेता को खुश करने के लिए, एक संस्था को खुश करने के लिए। और वो नेता भी जब भी शंकराचार्य आएंगे तो वो नेता पैर ही छूते हैं शंकराचार्य के। आप किसी व्यक्ति के लिए, पार्टी के लिए अपने धर्म को जो भ्रष्ट कर रहे हो, आप सोचकर देखो कि इस जन्म में, पिछले जन्म के कर्म कुकर्म थे आपके, कि इस जन्म में आपने भोतरी बुद्धि पाई है और इस जन्म में भी आप पाप कर्म कर रहे हो, आगे भी आपको पाप कर्म ही इसका लगेगा। इसका आप ध्यान रखिए। तो क्योंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, कर्म के सिद्धांत को मानता है। पिछले जन्म का जो कर्म है वो आपका भाग्य बन के आपका पीछा करता है। बहुत बार आप सोचते होंगे मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हम तो सबसे अच्छा कर रहे हैं, धर्म पे चल रहे हैं, ये पिछला जन्म में आपने कुछ किया है। तो इसलिए धर्म के साथ द्रोह ना करें। और धर्म के हमारे सम्राट राजा 4 हैं, धर्म राजधानी कही गई है, ये जो 4 मठ हैं, और उसके राजा हमारे शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबको शुभ रात्रि।